Hello students, I hope you all are doing well. I am Khushi Jain, your maths teacher. आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 करेंगे मेजरमेंट। तो मेजरमेंट से हम क्या समझते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी भी चीज़ की लेंथ पता करनी है तो क्या करते हैं, हम उसको मेजर करते हैं। अगर हमें किसी चीज़ का वेट पता करना है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हैवी है या कितना लाइट है तो उसको मेजर करते हैं। या हमें किसी चीज़ की कैपेसिटी पता करनी है कि उसमें कितना लिक्विड आ सकता है, वो क्या करते हैं, उसके लिए भी हम मेजर करते हैं। तो ये सब कुछ हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट यूनिट्स फॉर मेजरिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको क्या करना है, यूनिट्स आइडेंटिफाई करनी है इनको मेजर करने के लिए। हाइट ऑफ इंडिया गेट, इंडिया गेट की हाइट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर या सेंटीमीटर। देन लेंथ ऑफ हैंकरचीफ, हैंकरचीफ की लेंथ कितनी होगी। ऐसे ही डेप्थ ऑफ अ वेल, वेल की डेप्थ कितनी होगी। डिस्टेंस दो बटन्स के बीच में ऑन अ शर्ट। देन लेंथ ऑफ एन एलिफेंट ट्रंक, एलिफेंट ट्रंक की लेंथ कितनी होगी। तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट मेजरमेंट इन प्रीवियस क्लास। हम मेजरमेंट के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, अब हम और जानेंगे। द एनुअल हेल्थ वीक ऑर्गेनाइज हुआ है समीर के स्कूल में। सारे स्टूडेंट्स को एग्जामिन किया गया। हाइट और वेट हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड किया गया, समीर को भी एग्जामिन किया। तो उसका वेट और हाइट कितना है, वेट आया 26 kg और हाइट आई है 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। डॉक्टर ने उसको कुछ एडवाइस दी है। हिज क्लास टीचर वाज आल्सो प्रेजेंट, और उसकी क्लास टीचर भी वहां पे प्रेजेंट थी। वी ऑलरेडी नो अबाउट द मेट्रिक मेजर्स, हमें मेट्रिक मेजर्स के बारे में पहले से पता है। मेट्रिक मेजर्स को मेजर करते हैं यूनिट्स ऑफ 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। सारे मेट्रिक मेजर्स में नंबर होता है और यूनिट होती है मेजर की। मेट्रिक सिस्टम किस पे बेस्ड होता है, डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड होता है। तो हमें पता है स्टैंडर्ड यूनिट्स लेंथ, वेट और कैपेसिटी की क्या है, मीटर, ग्राम एंड लीटर। किलोमीटर, किलोग्राम और किलोलीटर ये बिगर यूनिट्स हैं लेंथ, वेट और कैपेसिटी की। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो यूज करते हैं 3 बेसिक यूनिट्स लेंथ, मास और कैपेसिटी की, उसको क्या बोलते हैं, मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं। तो पहले हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। आर हाइट, हमारी हाइट या दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस या फिर पार्क के अराउंड का डिस्टेंस, ये सब क्या है, सब कुछ हम मेजर करते हैं लेंथ में। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर होती है। तो ये चार्ट हमें गिवन है जो यूनिट्स दिखा रहा है लेंथ की मेट्रिक सिस्टम में विद मीटर एज द रेफरेंस यूनिट। मीटर क्या है, रेफरेंस यूनिट है, इसके रेफरेंस में हमें ये यूनिट्स गिवन है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अब ये हमें दिखा रहा है metric system is like the decimal system. Important relationship देखते हैं। 10 millimeters is equal to 1 centimeter, 10 centimeter is equal to 1 decimeter, 10 decimeter is equal to 1 meter, 10 meter is equal to 1 decameter, 10 decameter is equals to 1 hectometer and 10 hectometer is equals to 1 kilometer. अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि इनकी यूनिट्स का हम कन्वर्शन कैसे करते हैं। हमें पता है 1000 मीटर 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। कन्वीनियंस के लिए हम इसको कैसे रीड करते हैं, each information given above in one place. डायग्राम given on the next page। अभी जो हमें डायग्राम given है ये हमें हेल्प करेगा एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे इससे हमें क्या समझ आ रहा है। जब भी हम हायर से लोअर यूनिट पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। किलोमीटर से हेक्टोमीटर के लिए 10 से मल्टीप्लाई, पर अगर यहाँ से हमें डेकामीटर में आना है तो 10 इंटू 10 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर यहाँ आना है तो 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम लोअर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ आते हैं तो हम डिवाइड करते जाते हैं, और हर यूनिट में 10 टाइम्स वो इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है। तो अब क्या करना है, हेक्टोमीटर को आपको डेकामीटर में कन्वर्ट करना है। हेक्टोमीटर को डेकामीटर में करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किलोमीटर को मीटर में करना है तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेकामीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 1 2 3 1000 से मल्टीप्लाई करा। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड देन डेसीमीटर को मिलीमीटर में करना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्मॉलर को बिगर में करना है तो डिवाइड करते हैं, और अगर बिगर को स्मॉलर में करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। मिलीमीटर टू सेंटीमीटर 10 से डिवाइड किया, डेकामीटर टू किलोमीटर 100 से डिवाइड, हेक्टोमीटर टू किलोमीटर 10 से डिवाइड, डेसीमीटर टू हेक्टोमीटर 1000 से डिवाइड, और सेंटीमीटर टू डेकामीटर 1000 से डिवाइड। तो इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब देख लेते हैं मास या वेट के लिए। अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज इट्स मास, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, ग्राम होती है। तो ये हमें यहाँ पे गिवन है, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। इसकी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स देख लेते हैं। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम,
1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम, 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम, 1 milligram is equal to 1 by 1000 gram, 1 centigram is equals to 1 by 100 gram and 1 decigram is equals to 1 by 10 gram. Weight equal to 100 kilograms, उसको हम 1 क्विंटल बोलते हैं, और जो वेट 1000 किलोग्राम के इक्वल होगा उसको हम 1 टन बोलते हैं. कन्वर्जन देख लेते हैं, इनका भी कन्वर्जन इसी तरीके से होता है. आप बिगर से स्मॉलर की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, स्मॉलर से बिगर आएंगे तो डिवाइड होगा. किलोग्राम को ग्राम में करना है तो क्या किया हमने, 1000 से मल्टीप्लाई. अगेन किलोग्राम को ग्राम में करना है, 1000 से मल्टीप्लाई. डेसिमल है यहाँ पे 3 जीरो से 3 डिजिट्स आगे डेसिमल मूव कर दें. डेसीग्राम टू सेंटीग्राम 10 से मल्टीप्लाई, हेक्टोग्राम टू डेसीग्राम 1000 से मल्टीप्लाई. अब हम स्मॉलर से बिगर की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड होगा, 1000 से डिवाइड किया. मिलीग्राम टू ग्राम अगेन 1000 से डिवाइड किया. डेसीग्राम टू डेकाग्राम 100 से डिवाइड. सेंटीग्राम टू डेकाग्राम 1000 से डिवाइड किया. कन्वर्ट करेंगे. डेसीमीटर को आपको क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है. तो ये क्या होगा, 10 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 282.3 मीटर. देन मीटर को किलोमीटर में करना है तो इसको क्या करेंगे, हम 1000 से डिवाइड करेंगे. 1000 से डिवाइड करना है मतलब 3 डिजिट्स पहले पॉइंट लग जाएगा तो ये हो जाएगा 0.980 किलोमीटर. सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 300 मिलीमीटर. ये टेबल देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको बिगर यूनिट में करना है और यहाँ स्मॉलर यूनिट करना है. ये मीटर में कन्वर्ट करना है. मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर को हम हमेशा 2 डिजिट्स में लिखते हैं तो ये डेसिमल से पहले मीटर और डेसिमल के बाद सेंटीमीटर, पर 2 डिजिट्स में तो 03. देन सेंटीमीटर में करना है तो मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऐड कर देंगे. 100 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 800 और साथ में 3 ऐड करा. तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है. यहाँ पे देखते हैं, ये आपको फिल करना है. ग्राम को क्या करना है, मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है. ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें 1000 से मल्टीप्लाई. तो ये हो जाएगा 292,360 मिलीग्राम. एंड अगर हमें इसको किलोग्राम में करना होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.29236 किलोग्राम. ऐसे आपको क्या करना है, ये कन्वर्शन करना है और ये फिल करना है. यहाँ पे देखते हैं, इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम, ग्राम को किलोग्राम में करना है, अगेन 1000 से डिवाइड. ग्राम को मिलीग्राम में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. किलोग्राम को ग्राम में करना है, फिर से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. इस तरीके से ये फिल करना है. अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी. पूजा कलेक्ट थिंग्स लाइक, पूजा ने कुछ चीजें कलेक्ट करी है जैसे कि मार्बल्स, कॉइन्स, स्टोन्स एक्सेट्रा. उसने थोड़ा सा वाटर लिया है ग्लास में और वाटर लेवल मार्क करा है 0. फिर उसने 5 मार्बल्स उस ग्लास में डाल दिया और न्यू वाटर लेवल उसने मार्क करा है ऑफ वाटर एज 5 मार्बल्स. क्या आपको पता है वॉल्यूम ऑफ मार्बल, आप क्या देखोगे कि हर मार्बल क्या करेगा, वाटर को ऊपर पुश करेगा क्योंकि वो कुछ स्पेस ले लेता है इन इट्स वॉल्यूम. सम कॉमनली यूज्ड यूनिट्स, जो कॉमनली यूज होती है कैपेसिटी को मेजर करने के लिए यूनिट्स, वो है लीटर और मिलीलीटर. ये बेसिक यूनिट है और ये स्मॉलर यूनिट है. अगेन चार्ट के मेरे हमें किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर. इनके रिलेशनशिप्स देख लेते हैं. 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1 हेक्टोलीटर इज इक्वल्स टू 100 लीटर, 1 डेकालीटर इज इक्वल्स टू 10 लीटर, 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 by 1000 लीटर, 1 सेंटीलीटर इज इक्वल्स टू 1 by 100 लीटर, 1 डेसीलीटर इज इक्वल्स टू 1 by 10. इनका कन्वर्शन कैसे होगा, हाइयर टू लोअर जाना है मल्टीप्लाई करेंगे, लोअर टू हाइयर आना है तो डिवाइड करेंगे. लीटर को मिलीलीटर में करना है, 1000 से मल्टीप्लाई किया. डेसीलीटर को मिलीलीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया. हेक्टोलीटर टू लीटर 100 से मल्टीप्लाई, लीटर टू मिलीलीटर 1000 से मल्टीप्लाई, हेक्टोलीटर टू डेकालीटर 10 से मल्टीप्लाई. अब क्या कर रहे हैं, स्मॉलर से बिगर में आ रहे हैं, डिवाइड करेंगे. डेकालीटर टू किलोलीटर 100 से डिवाइड किया, मिलीलीटर टू लीटर 1000 से डिवाइड किया, लीटर टू हेक्टोलीटर 100 से डिवाइड, सेंटीलीटर टू लीटर में 100 से डिवाइड किया. अब देखते हैं इनका कन्वर्शन. लीटर को किलोलीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, ये हो जाएगा 3.621. डेकालीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 6260. इस तरीके से ये आप कन्वर्ट करेंगे.
यहाँ देखते हैं लीटर और मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। ये कितना हो जाएगा आपके पास 8.50। ऐसे इसको किलो लीटर में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 15.030। इस तरीके से आप ये कन्वर्ट करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे ये मेजरमेंट गिवन है, इसको बिगर और स्मॉलर यूनिट में करना है। ये बिगर यूनिट में करेंगे, ये हो जाएगा 8.350 लीटर, और अगर स्मॉलर यूनिट में करेंगे तो हो जाएगा 8350। आप देखते हैं यहाँ पे फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन मेजरमेंट। विकास इतना रोप लेके आया और उसके फादर इतना रोप लेके आए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल लेंथ बतानी है रोप की। टोटल का मतलब क्या हो गया, ऐड करना है। हमने दो कॉलम बनाए, मीटर और सेंटीमीटर का, कॉलम में अरेंज करा, पहले सेंटीमीटर ऐड किया फिर मीटर ऐड किया, ये हमारे पास टोटल लेंथ आ गई। चॉकलेट इन अ पैकेट वेज, एक पैकेट में चॉकलेट है, उसका वेट गिवन है। रामन ने 17 पैकेट्स और लाया है वैसे, तो आपको टोटल वेट बताना है अब चॉकलेट्स का कितना होगा। ये एक पैकेट का वेट है, 17 पैकेट्स के लिए हम 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास 17 पैकेट्स का वेट आ गया है। कैपेसिटी ऑफ अ वाटर टैंक, ये वाटर टैंक की कैपेसिटी है, उसमें इतना वाटर है। हाउ मच मोर वाटर शुड बी पोर्ड इन इट टू फिल द टैंक, यानी कि टैंक में इतना वाटर आ सकता है टोटल, और इतना उसमें पहले से है, तो अभी कितना और आ सकता है। क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 किलोलीटर 350 लीटर वाटर अभी उसमें और आ सकता है। अब बॉटल होल्ड्स, एक बॉटल में इतना शैम्पू आता है, राधिका ने इतना शैम्पू यूज कर लिया है एवरी वीक। हाउ मेनी वीक्स विल द बॉटल ऑफ शैम्पू लास्ट, तो वो कितना वीक वो शैम्पू चलेगा। एक बॉटल में इतना शैम्पू आता है, राधिका एवरी वीक इतना शैम्पू यूज करती है, तो कितने वीक्स तक वो शैम्पू चलेगा। क्या करना है, इसको 95 से डिवाइड कर दें, तो ये हमें पता चल गया 12 वीक्स तक वो शैम्पू चलेगा। मोहन कवर्ड डिस्टेंस ऑफ, मोहन ने इतना डिस्टेंस कवर किया है फर्स्ट आवर में, इतना कवर किया है सेकेंड आवर में, तो आपको बताना है दोनों आवर्स का मिला के उसने कितना कवर किया। क्या करेंगे, सिंपली ऐड करना है, तो हम यहाँ पे इनको कॉलम में अरेंज करेंगे। हमने क्या किया, एक किलोमीटर का कॉलम बनाया, एक मीटर का कॉलम बनाया। फर्स्ट आवर में कवर किया है 15 किलोमीटर 275 मीटर, सेकेंड में 18 किलोमीटर 803 मीटर। दोनों को कॉलम में अरेंज करा, आप ऐड कर देंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 34 किलोमीटर 78 मीटर। दोनों आवर्स का मिला के ये टोटल डिस्टेंस मोहन ने कवर किया है। टू कंटेनर्स वेट, ये हमें दो कंटेनर्स का वेट गिवन है, आपको बताना है कौन सा कंटेनर हेवियर है और कितना हेवियर है। तो इनको आप क्या करेंगे, कंपेयर करके बताएंगे। मलिक हैज अ रिबन ऑफ, मलिक के पास रिबन है, इतना लेंथ है उसकी, उसने उसमें से इतना यूज कर लिया है, तो अब कितना बचा है। ये टोटल था, इतना यूज कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनको। अब पॉटर मेक्स फ्लावर पॉट्स, पॉटर फ्लावर पॉट बनाता है, ये एक फ्लावर पॉट का वेट है, आपको 17 फ्लावर पॉट्स का वेट बता रहा है। क्या करेंगे, इनको भी सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब बात करते हैं टेम्परेचर। एन इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट, हमारी डेली लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट क्या है, टेम्परेचर। ये हमें बताता है कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। टेम्परेचर मेजर है ये बताने का कि कोई चीज कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है। इसको मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ग्लास ट्यूब होती है और सिल्वर बल्ब अटैच होता है उसके एक एंड पे। इस बल्ब में मर्क्यूरी फिल्ड होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मर्क्यूरी एक्सपैंड करता है और ऊपर की तरफ जाता है ट्यूब में। ये ट्यूब कैलिब्रेटेड होती है विद अ स्केल, एंड जो होता है मर्क्यूरी थ्रेड का, वो हमें टेम्परेचर बताता है। तो अब ये स्केल डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट किसी में भी हो सकता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये यूज होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर पता करने के लिए। तो इस थर्मोमीटर में स्केल होता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, और ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर मेजर कैसे करते हैं, दो डिफरेंट स्केल्स होते हैं, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। तो हम क्या करते हैं, मेट्रिक सिस्टम का यूज करते हैं। मेट्रिक सिस्टम सेल्सियस स्केल यूज करता है। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कन्वर्शन देख लेते हैं इनका। फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं,
जो भी टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में उसमें से 32 माइनस करते हैं। पहले 32 माइनस करेंगे, फिर 5 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 9 से डिवाइड कर देंगे, तो टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा। और अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है तो पहले क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से डिवाइड किया, फिर 32 ऐड कर दिया, टेम्परेचर हमें यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट में मिल जाएगा। अब ये क्या करना है, आपको फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने 9/5 C प्लस 32, C की जगह 40 पुट किया, ये हमने सॉल्व किया, कितना आ गया 8, 9 इंटू 8 इज 72 प्लस 32, ये आ गया फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना है, अगेन फॉर्मूला पुट किया, यहाँ पे 104 लिखा, सब्ट्रैक्ट करा 32, फिर इसको सॉल्व किया, ये आ गया हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं, द डैश थर्मोमीटर इज मार्क्ड फ्रॉम 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन सा थर्मोमीटर है जिसपे 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मार्क्ड होता है? ये कौन सा थर्मोमीटर है? क्लिनिकल थर्मोमीटर। अगर आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और अगर आपको फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तब क्या करते हैं हम, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। इस तरीके से आप क्या करते हैं, इनको कन्वर्ट करते हैं। नाउ द सेल्सियस थर्मोमीटर इज मार्क्ड फ्रॉम, ऐसे आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल्सियस थर्मोमीटर की मार्किंग बतानी है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, अब आपको इनको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। सेल्सियस में गिवन है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, कितना हमें गिवन है, 48 गिवन है ये, तो यहाँ पे हमने 48 पुट कर दिया है। ये देखते हैं, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको क्या करेंगे हम, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 इंटू 8 करेंगे, 2 आ गया है, 7 कैरी हो जाएगा, 9 इंटू 4 इज 36, प्लस 7 करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 43। इसको 5 से डिवाइड करना है, प्लस 32, 5 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 86.4, इसमें हमें 32 ऐड कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या किया है हमने, यहाँ पे 48 डिग्री सेल्सियस को हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे ही अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इनको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन है। डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9, तो ये हो जाएगा 59 माइनस 32 इंटू 5/9, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 27 इंटू 5/9। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे, 9 से कैंसिल होगा, 3 टाइम्स 9, 3 इंटू 5 इज 15, तो ये आ गया हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हम ये कन्वर्शंस करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एवरेज की। एवरेज क्या है, सिंपली अ सिंगल वैल्यू है जो हमें इंडिकेशन देती है बाकी वैल्यूज और क्वांटिटीज के नीचे। सपोज एक कार ने कवर किया 200 किलोमीटर 5 आवर्स में, तो हमें उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कितना आ गया ये 40 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड हो गई है कार की। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम करेंगे और टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन थी उससे डिवाइड कर देंगे। अ मैन अर्न, एक मैन ने इतना अर्न किया है पर मंथ फर्स्ट 4 मंथ्स में, फिर इतना अर्न किया है नेक्स्ट 2 मंथ्स में, एवरेज निकालना है आपको। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट 4 मंथ्स में इतना अर्न किया है तो इसको 4 टाइम्स ऐड किया, नेक्स्ट 2 मंथ्स में इतना अर्न किया है, इसको 2 बार ऐड किया, कितने मंथ्स का है ये डेटा, टोटल 6 मंथ्स का, तो इस सम को 6 से डिवाइड करा, ये उसका क्या आ गया, एवरेज अर्निंग आ गई है। अब एवरेज निकालना है आपको 0 से 15 के ऑड नंबर्स के बीच में, इनके बीच के ऑड नंबर्स का। तो हमने देखा इनके बीच में ये ऑड नंबर्स आते हैं, इनका सम करा 49, कितने नंबर्स हैं ये 7, सम को 7 से डिवाइड करा तो 7 क्या आ गया, इनका एवरेज आ गया। एज ऑफ 3 गर्ल्स, अब यहाँ पे हमें 3 गर्ल्स की एज गिवन है, एवरेज एज निकालनी है, इनको सम करा 39, 3 गर्ल्स का है, 3 से डिवाइड करा, 13 क्या आ गए, इनकी एवरेज आ गई है। वेट ऑफ 6 बॉयज, एक ग्रुप में 6 बॉयज है, उनका हमें वेट गिवन है, एवरेज वेट निकालना है 6 बॉयज का, तो क्या करेंगे, सिंपली
सबको ऐड कर देंगे और उनको 6 से डिवाइड कर देंगे। ड्यूरिंग 5 सक्सेसिव आवर्स एक कार ने इतना कवर किया है, तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है कार की। सबको ऐड कर देंगे और क्योंकि 5 आवर्स का डेटा है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अब आपको इन नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, इन सबका सम करेंगे। सम कितना हो जाएगा इनका, 3 + 7 + 8 + 10 + 15 + 20। कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। तो इनका सम करेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे। सम करते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 + 7 you get 10, 10 + 8 is 18, 18 + 10 is 28, 28 + 15 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 43, 43 + 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 63, 63 को 6 से डिवाइड कर देंगे। ये हमने कैंसिल आउट किया, 3 से 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 21। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 पॉइंट। ये क्या आ गया है हमारे पास, इन नंबर्स का एवरेज आ गया। तो इस तरीके से आप इनका एवरेज निकालेंगे, सबका सम करके और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। टेक द करेक्ट ऑप्शन। इसको क्या करना है, आपको डेसिमल की हेल्प से बताना है कि आप डेसिमल की हेल्प से इसको लिखेंगे तो ये क्या बनेगा। देन इसको क्या करना है, इसको भी डेसिमल की हेल्प से लिखना है, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करके लिखना है। नॉर्मल टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। एवरेज, अब आपको एवरेज बताना है 80, 75 एंड 25 का। कैसे निकालेंगे एवरेज, तीनों को ऐड कर देंगे। 3 ऑब्जर्वेशन है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, इनका सम करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 180/3, ये आ जाएगा 60। ऐसे ये बताना है, इनको ऐड करेंगे, 50 + 40, 5 + 4 is 9, 9 + 3 हो जाएगा 12, 12 + 2 is 14, 14 + 1 is 50, तो ये आ जाएगा 150/5, यानी कि आ गया है 30। अब ये क्या करना है, आपको इनको कन्वर्ट करना है, सारे कन्वर्शंस करने हैं और ऐसे ही सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस